डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। एसक्यूएल प्रिपरेटरी क्लासेस में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एम्प्लॉइज अर्निंग मोर देन देयर मैनेजर्स। ये क्वेश्चन भी काफी पॉपुलर है, बहुत सारी कंपनीज के इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। तो इसमें हमें सबसे पहले सिनेरियो समझना है कि क्या है। यहां पे पूछा हुआ है कि मेरे को उन सारे एम्प्लॉइज की डिटेल फाइंड आउट करनी है जिनकी सैलरी जो है उनके मैनेजर से ज्यादा है। तो यहां पे अगर हम बात करें, मैं छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूं। लेट्स से मेरे पास एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी और मैनेजर आईडी है। तो यहां पे एम्प्लॉय है 1, नेम है, सैलरी है और इसका मैनेजर कौन है 2। ठीक है, और 2 है, उसका नेम है, उसकी कुछ सैलरी है, उसका कोई मैनेजर नहीं है क्योंकि 2 अपने आप में एक मैनेजर है। और 3 है, उसका नेम है, उसकी सैलरी है और इसका भी मैनेजर कौन है 2। तो ठीक है, यहां पे एक सिंगल टेबल में ही होता है कि यार एम्प्लॉइज है और उनका मैनेजर की आईडी भी यहां पे लिखी हुई है, क्योंकि मैनेजर भी है तो एम्प्लॉई, लेकिन उसको एक एक्स्ट्रा आप कह सकते हो रोल दिया हुआ है कि यू आर वर्किंग एज ए मैनेजर। तो यहां पे देखा जाए तो यहां पे आउटपुट क्या आनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले मैनेजर कौन है, यहां पे मैनेजर है यहां पे 2 और उसकी सैलरी कितनी है 20,000। मतलब हम इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैनेजर कौन है यहां पे 2, दैट इज 20,000 सैलरी। ठीक है, और यहां पे एम्प्लॉई है लेट्स से 1, उसकी सैलरी कितनी 10 जो कि मैनेजर से कम है, तो यानी ये तो आउटपुट में आएगा नहीं। ऐसे ही लेट्स से आउटपुट में यहां पे क्या आना चाहिए, इसकी सैलरी कितनी है 30,000, 3 वाले की, तो 30,000 ग्रेटर देन 20,000 जो कि मैनेजर की सैलरी है। तो यानी आउटपुट में मेरा ये आना चाहिए। और इसके अलावा भी अगर कोई और, ये तो मैंने सिर्फ 3 रोज का डेटा लिया है, आप अगर लेट्स से 3,000 3 लाख रोज भी लेते हो तब भी वो वर्क करेगा। मैंने 3 का क्यों लिया है, क्योंकि आपको समझा सकूं कि ये वर्क कैसे करता है। तो यहां पे हम यूज करेंगे सेल्फ ज्वाइन के कॉन्सेप्ट को, जहां पे हम एक टेबल को उससे ही मल्टीप्लाई करते हैं और फिर कंडीशन लगाते हैं। तो यहां पे हमने किया क्या, इन दोनों टेबल्स को, मतलब एक ही टेबल को खुद के साथ पहले मल्टीप्लाई किया, इसको बोलते हैं क्रॉस ज्वाइन करना। एम्प्लॉय टेबल, लेट्स से मेरा टेबल का नाम है एम्प्लॉय, उसका मैंने एक अलाइस बना दिया ए और उसी टेबल का एक और अलाइस बना दिया बी, और दोनों को क्या कर दिया मैंने, क्रॉस ज्वाइन कर दिया। तो जैसे ही मैंने दोनों को क्रॉस ज्वाइन किया तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, 9 होगी, क्योंकि 3 है, 3 into 3 कितनी होगी, 9 रोज होगी। तो यहां पे पहली रो को सबके साथ मल्टीप्लाई, दूसरी रो को सबके साथ मल्टीप्लाई, तीसरी रो को सबके साथ मल्टीप्लाई, दिस इज कॉल्ड अ क्रॉस ज्वाइन। अब यहां पे कंडीशन क्या लगानी है कि मैनेजर की आईडी तो मैच करे, यहां पे मैनेजर की आईडी तो मेरी मैच करे, लेकिन जो सैलरी है वो मेरी ग्रेटर देन दिस होनी चाहिए। तो यहां पे देखो ध्यान से कि मैनेजर की आईडी यहां पे कितनी है 2, यहां पे मैनेजर की आईडी 2 मैच कर रही है, लेकिन इसकी जो सैलरी है ग्रेटर है नहीं, इसकी सैलरी ग्रेटर नहीं है। यहां पे मैनेजर की आईडी है 2, यहां पे मैनेजर मैच ही नहीं कर रहा, यहां पे भी मैच कर रहा है, लेकिन इसकी सैलरी कितनी है 10 और इसकी सैलरी कितनी है 30,000। तो यानी ये लेस है। और हमने कंडीशन क्या लगाई है, कंडीशन लगाई है कि मैनेजर आईडी तो मैच करे दोनों टेबल्स में। और ये मैच करने का मतलब क्या है, हम यहां पे दोनों टेबल्स में, मतलब वो बंदा तो मैनेजर है ही, एम्प्लॉय भी है और मैनेजर भी है, और साथ ही साथ पहले वाले टेबल में जो सैलरी है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए दूसरे वाले में से। यानी वो एम्प्लॉय तो हो ही, साथ ही साथ वो मैनेजर होना चाहिए और सैलरी जो है वो पहले वाले से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखो, मैनेजर की आईडी क्या है नल, ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो मैच ही नहीं कर रहा। 3 वाले में देखो मैनेजर की आईडी कितनी है 2, यहाँ पे कितनी मैनेजर की आईडी 2 और यहाँ पे सैलरी कितनी है 20,000। क्या 20,000 ग्रेटर देन है, नहीं, यहाँ पे एक्चुअल में इसका जो है वो कंपैरिजन इससे होगा ना, हाँ 2, तो यहाँ पे कितनी है 2 और ये देखो क्या वैल्यू है 30,000। क्या 30,000 ग्रेटर देन है 10,000, यस। तो यानी यहां पे ये वाली रो मेरी क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। बाकी की सारी रोज मेरी क्या होगी, रिजेक्ट हो गई, क्योंकि कंडीशन मैच नहीं करी, लेकिन ये वाली रो मेरी क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही अगर 2 इज इक्वल टू नल, नहीं ये भी मैच नहीं करेगा, 2 इज इक्वल टू 2 मैच कर गया, लेकिन 30,000 ग्रेटर देन 30,000 नो, 30,000 इज इक्वल टू 30। तो यानी सिर्फ एक रो ये वाली मैच करेगी, और यही तो चाहिए हमें, क्योंकि थर्ड जो पर्सन है जिसकी एम्प्लॉय आईडी 3 है, जिसका नाम है सी, वही एकलौता ऐसा बंदा है जो मैनेजर से ज्यादा पैसे कमा रहा है। तो यानी ये मेरे को डेटा चाहिए। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि एक्चुअल में रिजल्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एग्जीक्यूशन पार्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एम्प्लॉय 2 नाम का एक टेबल बना रखा है
और उस टेबल में वही जो डेटा मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था वही सारा एज इट इज लिखा हुआ है। तो देखो लेट्स से इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, तो एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की सैलरी और मैनेजर आईडी। तो यहाँ पे वही डेटा जो मैंने वहां पे लिया था एग्जांपल में, सेम वही डेटा यहाँ पे मैंने ले लिया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस टेबल को इसी से ही मल्टीप्लाई करना है। तो एम्प्लॉय 2 का मैंने एक एलाइस बना दिया A और इसी एम्प्लॉय 2 का मैंने एक एलाइस बना दिया B। तो लेट्स से अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो यहाँ पे जैसे ही एग्जीक्यूट किया तो ये एक तरह से क्या कर दिया, क्रॉस ज्वाइन कर दिया। सेल्फ ज्वाइन करने से पहले हमने किया क्या, इनको एक्चुअल में क्रॉस ज्वाइन कर दिया। तो जैसे ही क्रॉस ज्वाइन किया तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वो टेबल की आपकी जो 3 रोज थी, 3 इंटू 3 कितनी होगी, 9 रोज होगी यहाँ पे टोटल। तो ये 9 रोज वही जो मैंने एग्जांपल में आपको दिखाई थी वो वाली। तो यहाँ पे हमने करना क्या है कि मैनेजर आईडी तो मैच करे, लेकिन पहले वाले टेबल की जो सैलरी है वो दूसरे वाले से ग्रेटर होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम सारी की सारी वो वाले इंप्लॉइज की डिटेल निकालेंगे जो मैनेजर भी है और उनके साथ साथ वो ऐसे इंप्लॉइज हैं जिनकी मैनेजर से ज्यादा सैलरी है। तो यहाँ पे ये देखो जी, तो करना क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉय ए, एम्प्लॉय 2 और यहाँ पे हमने किया क्या, वेयर कंडीशन लगा के वेयर ए डॉट मैनेजर आईडी शुड बी इक्वल टू बी डॉट मैनेजर आईडी। ठीक है, और साथ ही साथ हमने किया क्या, एंड ए डॉट सैलरी शुड बी ग्रेटर देन बी डॉट सैलरी। ठीक है, तो ये मैंने इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करेंगे ये। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको ताकि अच्छे से दिख जाए तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 2 और उसका एक एलाइस बना दिया A, एम्प्लॉय 2 का एक एलाइस बना दिया B, जहां पे मैंने फिर किया वेयर A डॉट मैनेजर आईडी इज इक्वल टू B डॉट मैनेजर आईडी। और ये एलाइस इसीलिए बनाए क्योंकि एक ही टेबल को 2 बार यूज कर रहा हूं, तो एलाइस से आप इजीली इसको कर सकते हो। तो एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट जैसे ही किया तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि एम्प्लॉय 3 का डेटा आ गया, क्योंकि एम्प्लॉय 3 ही ऐसा है जिसकी सैलरी कितनी है 30,000 और उसका मैनेजर कौन है 2, और मैनेजर 2 की सैलरी कितनी है आपकी 20,000। तो यानी गेम तो मेरी बिल्कुल सही आ रही है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में दोनों टेबल्स को जो ज्वाइन किया था दोनों की रोज ही यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा और ठीक कर देता हूँ, ए डॉट स्टार कर देता हूँ। तो ए डॉट स्टार किया तो सिर्फ ए वाला जो पहला टेबल था, क्योंकि दोनों का जो क्रॉस ज्वाइन करके टेबल आ रहा था तो इसीलिए यहाँ पे जो कॉलम्स थे वो 8 दिखा रहा। तो अब हमें सिर्फ पहले 4 कॉलम्स चाहिए। तो यहाँ पे आईडी, नेम, सैलरी, मैनेजर आईडी। तो ये देख लो जी, आईडी कितनी है 3, नेम कितना है C, नेम आ गया C, और सैलरी कितनी है 30,000 और इसका मैनेजर कौन है 2, और 2 की सैलरी कितनी है आपकी 20,000। तो यानी ये ज्यादा पैसे ले रहा है एज कंपेयर टू द मैनेजर। तो दिस इज हाउ यू कैन एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। थैंक यू।